आप जो पढ़ते हो ना कि सर यहां पे जो पावर होती है, और एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बच्चे ये बताओ कि सर जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं उसके अंदर कौन सी पावर की मैं बात करता हूं हमेशा, कौन सी पावर की बात करता हूं हमेशा, बताओ कौन सी पावर की मैं हमेशा बात करता हूं बच्चे। देखो अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, ओके, लॉसेस होंगे तो एफिशिएंसी आपके पास डिक्रीज होगी, एफिशिएंसी आपकी हमेशा डिक्रीज होगी, लॉसेस वहां पे उसका कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वहां पे भैया आपको 100% एफिशिएंसी तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सर आपने ये चीज नहीं देखी, आपने दिखाया था वहां पे उन चीजों को कि सर वहां पे जो सारी जो भी रेटिंग थी, केवीए रेटिंग, हर चीज की जो रेटिंग थी वो आपकी कहां पे थी भैया, नो लोड कंडीशन पे थी, नो लोड कंडीशन पे थी। ओके, सारी चीजें आपकी नो लोड कंडीशन पे थी। और जब ट्रांसफॉर्मर की हमने बात की थी, ओके, जब मैन्युफैक्चर किया था तो वो नो लोड कंडीशंस की हमने बात की थी कि नो लोड कंडीशन पे उसको मैन्युफैक्चर किया था। ओके, तो नो लोड कंडीशन पे जब उसको मैन्युफैक्चर किया था तो आपने देखो कि सेकेंडरी साइड तो आपके पास ओपन सर्किट हो गया, तो मतलब सेकेंडरी जो वाइंडिंग होगी बच्चे, R2 जो होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, वही लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा। और वही जब लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, तो आपने बोला वो तो ओपन सर्किट हो चुकी है ना सर, अगर वो ओपन सर्किट हो चुकी है तो सर उधर का लॉसेस तो कोई मतलब ही नहीं निकला सेकेंडरी साइड का। तो अब प्राइमरी साइड में जाए तो सर प्राइमरी साइड में हमने देखा था जो प्राइमरी करंट होती है वो बहुत ही कम थी, बहुत ही ज्यादा कम थी। ओके, अगर बहुत ही कम वहां पे करंट थी तो हम उन लॉसेस को क्या मान लेते थे, प्राइमरी वाइंडिंग के लॉसेस को सर नेगलेक्ट मान लेते थे। क्या मान लेते थे बच्चे, नेगलेक्ट मान लेते थे। ओके, तो इसीलिए हम बोलते थे कि जो इनपुट में पावर होगा और आउटपुट में पावर होगा वो कांस्टेंट होगा। और यहां पे जितनी भी पावर की बात होगी भैया वो हमेशा वोल्ट एम्पियर पावर की बात होगी, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वोल्ट एम्पियर रेटिंग पे उसको डिसाइड किया जाता है। हमेशा वोल्ट एम्पियर रेटिंग का ध्यान रखना, क्योंकि आप जब वो वोल्टेज पावर की बात करते हो ना तो आप बोलते हो सर इसके साथ cos ऑफ फाई भी आएगा। भैया वो cos ऑफ फाई भी तो आएगा ना, लेकिन मैंने बोला ना अगर आपने पावर फैक्टर को देख के थोड़ी ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाई है, आपने जो ट्रांसफॉर्मर को बनाया है वो लॉसेस देख के आपने ट्रांसफॉर्मर को मैन्युफैक्चर किया है कि वहां पे जितने लॉसेस हैं उनको कंपेंसेट कर पाए और उसके बाद वो पावर को कांस्टेंट कर पाए। ओके, पावर फैक्टर को देख के आपने कोर डिजाइन नहीं किया, वहां पे आपने लॉसेस को देख के डिजाइन किया है। ओके, तो आप इस तरीके से वहां पे पावर को मेंटेन करते हुए चलते हो। चलो ठीक है, वेलकम रोशन, वेलकम बच्चे। चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, कि यहां पे हमने 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर पढ़ा। अब बात आ गई सर ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी हमारे को। देखो भैया कि आपके पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर था, बड़े ध्यान से सुनते जाओ है ना, थोड़ी सी देर बड़े ध्यान से सुन लो। जो 2 वाइंडिंग आपके पास ट्रांसफॉर्मर था उसके अंदर दोनों की दोनों वाइंडिंग आपकी सेपरेटली थी। ओके, मतलब म्यूचुअली वो दोनों की दोनों कनेक्टेड थी, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं थी, इलेक्ट्रिकली वो कनेक्टेड नहीं थी। अब वहां पे जो पावर का जो ट्रांसफर हो रहा था सर, जब वहां पे पावर का ट्रांसफर हो रहा था 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में, वो इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहा था, म्यूचुअली इंडक्शन हो रहा था दोनों के बीच में, दोनों वाइंडिंग के बीच में, है ना। तो सर वहां पे जो पावर का ट्रांसफॉर्मर हो रहा था वो म्यूचुअली इंडक्शन के थ्रू हो रहा था। ओके, चलो ठीक है। अब यहां पे वही रोल आता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। सर आप वहां पे 2 वाइंडिंग यूज की, अगर उन दोनों वाइंडिंग को एक साथ कोर पे लपेट दोगे ना, आप एक साथ कोर पे आप उसको लपेट दोगे ना, तो आपके पास एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपके पास बन जाएगा। और आपको 2 वाइंडिंग यूज नहीं करनी पड़ेगी, आपको एक सिंगल ही वाइंडिंग यूज करनी पड़ेगी। अगर मैं सिंगल ही वाइंडिंग यूज करूंगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ना सर, हमारे को 2 वाइंडिंग यहां पे यूज नहीं करनी पड़ रही, तो यहां पे हमारे पास एक सिंगल वाइंडिंग वाला ट्रांसफॉर्मर बन गया, उसे हमने बोल दिया सर ऑटो ट्रांसफॉर्मर। मतलब सिंगल वाइंडिंग वाला ट्रांसफॉर्मर बन गया, वो उसको बोल दिया हमने ऑटो ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे मैं बात करूं कि सर वहां पे जो केवीए रेटिंग थी, जो वहां पे वोल्ट एम्पियर रेटिंग थी, ओके, जो पावर का ट्रांसफर हो रहा था वो इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहा था 2 वाइंडिंग के अंदर। लेकिन वही बात अगर मैं ऑटो में करूं तो भैया यहां पे पूरा का पूरा जो ट्रांसफर होता है पावर का वो इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू नहीं होता, उसमें कंडक्शन भी आता है। कंडक्शन अभी मैं बताऊंगा कैसे कंडक्शन आता है। ओके, तो अभी ध्यान रखो, अभी सुन लो कि सर ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो पावर का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन और इंडक्शन के कारण होता है।
तो ऐसा नहीं बोलोगे कि सर यहां पे ओनली इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है, यहां पे इंडक्शन और कंडक्शन दोनों का कंट्रीब्यूट होता है। समझ में आया? यहां पे इंडक्शन और कंट्रीब्यूट दोनों का होता है, कंडक्शन और इंडक्शन का। इतनी सी बात हमारे समझ में आ गई। नेक्स्ट बात यहां पे यह आती है कि सर यहां पे जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है, इसकी जो वोल्ट एम्पीयर रेटिंग है, अगर आपके पास सेम रेटिंग का आपके पास टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, देखो सेम रेटिंग का, कुछ चेंज नहीं किया, सेम रेटिंग का आपके पास टू वाइंडिंग का ऑटो ट्रांसफॉर्मर, सॉरी टू वाइंडिंग का आपके पास टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है। अब सेम रेटिंग का आप क्या बनाना चाहते हो? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। मतलब उस सेम रेटिंग से आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाना चाहते हो, तो उसकी दो वाइंडिंग को लेके आओगे, एक साथ कनेक्टेड करोगे इलेक्ट्रिकली, और दोनों को कनेक्ट करने के बाद हम बना देंगे सर उसको ऑटो ट्रांसफॉर्मर। जब वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा तो बच्चे अभी आप देखोगे रिजल्ट, आप देखोगे कि सर इसकी केवी रेटिंग बढ़ जाएगी। मतलब जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको पता चला कि जब हम म्यूचुअली पावर का ट्रांसफर करा सकते हैं तो क्यों ना हम दोनों वाइंडिंग को सेपरेटली कनेक्टेड करें, उनको एक साथ ही कनेक्टेड करके देख लेना। अगर उनको एक साथ जैसे ही कनेक्टेड किया तो वहां पे केवी रेटिंग इंक्रीज हो गई। तो मतलब आपको यह पता चल गया कि सर केवी रेटिंग होती है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, वो जो आपके पास टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है उससे ज्यादा होती है। इतनी बात हमारे को पता चल गई। अभी सुनते जाओ, आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, अभी मैं लिखूंगा ना तो प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगी। अभी जितना कैच कर सकते हो ना उतना बच्चे कैच करो आप। ओके, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आएगी। आपको पता चल गया सर केवीए रेटिंग आपके पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर की ज्यादा आ गई। सर हम भी तो यही चाहते थे, मतलब आपने डिजाइन किया, आपने जो डिजाइन किया टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, जो आपने टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर डिजाइन किया, जैसे कि मैं बोल दूं कि 20 केवीए का आपने टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर डिजाइन किया। अब आपने उन्हीं वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्टेड करके एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना दिया, तो भैया उससे हमारे को क्या मिला? उससे यह मिला कि वहां पे जो 20 केवीए था अब यहां पे 220 हो गया, मतलब कितना भी इंक्रीज हो गया होगा। तो यहां पे सर जब ऑटो उसको बनाया तो यहां पे केवीए रेटिंग सर इंक्रीज हो गया। तो यार मतलब आपके लिए बेनिफिशियल है ना सर, फिर तो बढ़िया है ना। टू वाइंडिंग क्यों बनाए सर हम तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर ही बनाए। ये तो केवी रेटिंग ज्यादा आ रहा है, जितना कॉस्ट आपको वहां पे आ रहा है उससे कम लागत भी आपकी यहां पे आ रही है, और उनको अलग अलग भी कनेक्टेड नहीं करना पड़ रहा, आपको एक साथ ही सीरीज में आपको कनेक्टेड करना पड़ रहा है। तो सारी चीजों में आपके पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर बेनिफिशियल है। मतलब अगर टू वाइंडिंग का कंपेयर करूंगा इससे, तो इसका रेगुलेशन कम आएगा, एफिशिएंसी ज्यादा आएगी टू वाइंडिंग के कंपेयर में। कॉपर की रिक्वायरमेंट अगर दोनों इंडिपेंडेंट है, ओके, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है, अगर दोनों इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों अलग अलग है आपके पास, तो यहां पे कॉपर की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। हर चीज में आपके लिए बेनिफिशियल है। तो फिर आप बोलोगे कि सर क्यों ना फिर हम टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, हमको तो ऑटो ही कर लेना चाहिए था, हम क्यों ना टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। तो बच्चे यहां पे भी, इसमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि यहां पे जब हम टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, ओके, दोनों वाइंडिंग आपकी सेपरेटली होती है, ओके, बट यहां पे दोनों वाइंडिंग आपके पास सीरीज में कनेक्टेड होती है ऑटो के अंदर। तो भैया अगर यहां पे भैया शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो भैया उस ट्रांसफॉर्मर को कोई भी नहीं बचा सकता। अगर शॉर्ट सर्किट गलती से भी हो गया ना तो पूरा ऑटो ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन अगर टू वाइंडिंग में हो गया ना तो दोनों सेपरेटली आपके पास कनेक्टेड है, दोनों सेपरेटली आपके पास कनेक्टेड है, ओके। तो अगर शॉर्ट सर्किट भी हो गया ना तो मतलब हो सकता है, चांसेस बनते हैं 20 to 30% चांसेस बनते हैं कि क्या पता हम ट्रांसफॉर्मर को डैमेज होने से बचा पाए। तो टू वाइंडिंग वाले ट्रांसफॉर्मर को बचा सकते हो आप, लेकिन इसको बचा नहीं पाओगे। और दूसरी बात, यहां पे दोनों वाइंडिंग सीरीज में ही कनेक्टेड होती है ऑटो के अंदर। जब ये सीरीज में ही कनेक्टेड है तो सर यहां पे जैसे ही आपने स्टेपिंग अप करोगे, स्टेपिंग डाउन करोगे, इसमें भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि सर ये दोनों वाइंडिंग आपकी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होगी। वहां पे तो आपकी म्यूचुअली कनेक्टेड थी, इलेक्ट्रिकली थोड़ी थी सर वो, ओके। तो यहां पे तो आपके पास इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होगी। तो सर यहां पे मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहां पे सर हर चीज में कुछ डिसएडवांटेज भी है, इसीलिए हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर को हर जगह प्रीफर नहीं करते। जहां पे प्रीफर करना चाहिए वहीं पे हम इसको प्रीफर करते हैं, ओके। चलो भैया आगे बढ़े। अब आपको इतनी सी गाथा एक बार बताओ, किस किस को कितनी सी गाथा समझ में आई, किस किस को कितनी सी गाथा समझ में आए और किस किस को कुछ भी नहीं आए, बता दो। चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूं सेशन।
अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात होती है। सबसे पहले मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर में अगर बच्चे फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, अगर मैं आपको ये तो पता चल गया कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर बेनिफिशियल होता है, आपको ये तो पता चल गया कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर बेनिफिशियल होता है कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, मतलब उससे बेटर होता है, हर चीज में बढ़िया होगा, एफिशिएंसी बढ़िया, रेगुलेशन सबसे कम, हर चीज में बढ़िया। तो दिमाग में एक पिक्चर सेट हो गया कि ऑटो है टू वाइंडिंग से बेटर है, ऑटो है टू वाइंडिंग से बेटर है। ओके चलो ठीक है, आपके दिमाग में ये सेट हो गया। तो देखो भैया, ऑटो कुछ पॉइंट में बता देता हूं ऑटो ट्रांसफॉर्मर पे, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो होता है बच्चे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो होता है, यहां पे बच्चे क्या होता है कि यहां पे जब यहां पे जो पावर का ट्रांसफर होता है वो इंडक्शन एंड कंडक्शन के थ्रू होता है। ओके इंडक्शन तो आप जानते हो लेकिन कंडक्शन आप नहीं जानते होंगे। ओके तो कंडक्शन में अभी बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। यहां पे जो पावर का ट्रांसफर होता है, पावर ट्रांसफर कंडक्शन एंड यहां पे सेकंड होता है इंडक्शन, ठीक है। सेम ही होता है, यहां पे आप लिख सकते हो पावर ट्रांसफर सेम एज इंडक्शन। फर्स्ट पॉइंट दिमाग में बिठा लेना भैया, ये जो फर्स्ट पेज है ना, ये जेई के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके तो ये पेज तो आपको जरूर ही पढ़ के जाना है। ओके तो भैया ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो पावर का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन और इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। बट अगर वही बात मैं टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के अंदर करता हूं तो वहां पे जो पावर का ट्रांसफर होता है ओनली आपका इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। ओके तो अगर मैं इसका कंपेयर करता हूं बच्चे, अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूं, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की मैं बात करता हूं बच्चे, तो आप बोलोगे कि सर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में जो पावर का ट्रांसफर होता है थ्रू किसके थ्रू होता है भैया, पावर ट्रांसफर थ्रू इंडक्शन, पावर ट्रांसफर थ्रू इंडक्शन। ओके तो आपको पता चल गया कि सर दोनों में ये कंपैरिजन है कि यहां पे जो पावर का ट्रांसफर होता है वो इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, तो यहां पे बच्चे यहां पे बोलोगे सर यहां पे इंडक्शन और कंडक्शन दोनों के थ्रू होता है। इंडक्शन आपको पता है, कंडक्शन में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो अगर मैं बोल दूं ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर, इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर मैं बात करूं तो बच्चे ये देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर जो NH है, जो आपके पास सेकेंडरी साइड, अगर मैं बोल दूं कि सेकेंडरी साइड टर्न्स ग्रेटर देन टू प्राइमरी साइड करंट, प्राइमरी साइड टर्न्स, ओके सेकेंडरी साइड टर्न्स ग्रेटर देन टू प्राइमरी साइड टर्न्स, तो आप ये बोलो कि यहां पे स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। ओके तो बच्चे बताओ जल्दी, इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी साइड टर्न्स, आज आपको बहुत चीजें ऐसी सीखने को मिलेगी जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, और आप वही चीज अगर करके चले जाते हो ना ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, 100% श्योर आप गलती करोगे, आप क्वेश्चन को डील नहीं कर पाओगे। लेकिन आज के बाद है ना, अभी जो आज तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आज के बाद है ना आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जिंदगी में गलती नहीं करोगे, और में किसी में करो या ना करो लेकिन ऑटो ट्रांसफॉर्मर में नहीं करोगे। इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी साइड टर्न्स greater than to primary side turns, primary side turn। ओके अगर आपसे बोल दिया कि सर जो सेकेंडरी साइड होगा, मतलब सेकेंडरी साइड N2 बोल देता हूं मैं अभी के लिए, और ये N1 आपका प्राइमरी साइड बोल देता हूं, तो सर आपने बोला था कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो N d∅dt के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप ये नंबर ऑफ टर्न्स, तो आप बोल सकते हो इंड्यूस ईएमएफ बाय नंबर ऑफ टर्न्स, ओके d∅ d ऑफ t।
ओके, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, उतना ही तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ आपका ईएमएफ इंड्यूस इंक्रीज होता जा रहा है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, तो आपके पास ईएमएफ भी क्या बढ़ेगा भैया, बढ़ेगा, ईएमएफ भी आपका बढ़ेगा। ओके, तो आप बोलोगे कि अगर सेकेंडरी साइड आपके पास टर्न्स ज्यादा है, ओके, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ना बच्चे, E2 ग्रेटर देन E1, मतलब क्या बोल दोगे आप, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यही आप रिवर्स में आप लिख सकते हो ना, अगर सेकेंडरी साइड के टर्न्स आपके कम है प्राइमरी साइड से, तो आप उसे स्टेप डाउन लिख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो ना आप। ओके, चलो ये पॉइंट आपके क्लियर। और नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं बच्चे, तो आप यहां पे लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट कि सर जो केवीए रेटिंग होती है, सर जो केवीए रेटिंग होती है, केवीए रेटिंग, ओके, जो केवीए रेटिंग होती है बच्चे, केवीए रेटिंग किसकी, ऑटो की, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, वो भैया ज्यादा होती है किससे, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से। ओके, केवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, केवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ओके, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। इतने पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब हम प्रोसीड कर जाते हैं, डायरेक्टली इसको देख लेते हैं। ये रेगुलेशन कम होता है, एफिशिएंसी आपकी ज्यादा होती है, यहां पे कॉपर का कम रिक्वायरमेंट होता है। ये सारे पॉइंट हम एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे जब हम कॉपर सेविंग पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर पे एंट्री कर जाते हैं कि भैया मान लो कि आपके पास ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। ओके, मान लो कि ये आपके पास एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। अब देखना, एक एक चीज बड़ी ध्यान से सुनते जाना आप। ये भैया आपके पास एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ये मैं बना देता हूं। यहां पे कोर होगी, कोर पे मैं इसको लपेट रहा हूं भैया, कोर पे मैं लपेट रहा हूं। ओके, ये कोर पे मैंने इसको लपेट दिया। कोर तो पता है ना, कोर बताने की जरूरत नहीं है ना, कोर तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो भैया यहां पे मैंने ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इसी पे मैंने लपेट दिया, मतलब एक ही वाइंडिंग मैंने यहां पे ले लिया है। ओके, अब बच्चे यहां से मैं इसको क्या कर देता हूं, टेपिंग कर देता हूं, यहां पे मैं टेपिंग कर देता हूं। ओके, और यहां पे भैया मैं लोड लगा देता हूं, यहां पे मैं लोड लगा देता हूं। ये लोड मैंने यहां पे कनेक्टेड कर दिया अपने हिसाब से समझते जाना, अपने हिसाब से यहां पे लोड मैंने कनेक्टेड कर दिया। दिस इज लोड, दिस इज लोड। अब देखो बच्चे, यहां पे ये स्विच है, दिस इज स्विच। ओके, अब देखो कि यहां से दिस इज, आप बोलोगे या आपके पास एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो मैं इसको बोल देता हूं कि सर यहां पे जो वोल्टेज होगा ये VH होगा, ये VH होगा। ओके, अब देखो बच्चे कि यहां से जो करंट आ रहा होगा सर वो IH होगा। ओके, और सर अब देखो ये जो टर्न्स है ना सर, जो ये टर्न्स है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो टर्न्स है ना सर, ये टोटल टर्न्स है आपके पास NH टर्न्स है। कितने NH टर्न्स है, एक ही वाइंडिंग है आपके पास यहां पे, तो सर एक ही वाइंडिंग है तो सर ये NH टर्न्स है। मैंने बोल दिया, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो NH टर्न्स, मैंने इसको बोल दिया। अब सर यहां पे देखो सर, ये हमारे पास है, तो इसको मैं बोल देता हूं सर दिस इज NL टर्न्स। बड़े ध्यान से सुनते जाना, एक एक पॉइंट, बड़े काम की चीजें हैं, जहां जहां पे आप गलती करोगे वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। देखो, अब सर देखो ये आपके पास एक वाइंडिंग है। ओके, तो यहां से करंट आपका इंटर कर रहा है। ओके, और यहां पे आपको बोल देता हूं कि ये लोड है, इसके अंदर आपके पास IL करंट जारी होगी, तो मैं यहां पे भी भैया लोड करंट बता दूंगा इन फ्यूचर। अभी तो ये ओपन सर्किट कंडीशन पे, ओके, तो ओपन सर्किट पे ज्यादा डिस्कस करने की हमारे को जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ओपन सर्किट पे आपके पास फाइनाइट अमाउंट ऑफ आपको फ्लक्स मिलता है। ओके, और आपके पास नो लोड करंट, आपके पास जो मैग्नेटाइजेशन करंट होती है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है भैया, 0 होती है सर। मैग्नेटाइजेशन करंट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है सर, 0 होती है नो लोड कंडीशन पे। अब हम बात कर रहे हैं सर लोड कंडीशन पे। ओके, लोड कंडीशन पे ही बात होगी आपसे, जब भी ऑटो ट्रांसफार्मर की बात होगी वो लोड कंडीशन पे ही बात होगी। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखो बच्चे, आप ये बताओ कि आपके पास जैसे ही ये स्विच को मैंने क्लोज किया, स्विच को क्लोज कर दिया भैया, अगर ये स्विच आपका क्लोज नहीं था, ये स्विच आपका ओपन था, ओके, तब क्या हो रहा था आपके पास, यहां पे देखो सर, स्विच जब ओपन था तो यहां से करंट का ट्रांसफर ऐसे हो रहा था ना ऑटो ट्रांसफार्मर में, इधर तो करंट आपका 0 था,
लेकिन जैसे ही आपने स्विच का क्लोज किया बच्चे, तो देखो कि सर यहां से आईएच करंट आ रहा होगा, यहां से आईएच करंट आ रहा होगा। अगर यहां पे करंट इंटर कर रहा होगा तो बच्चे मैं इसको डॉट बोल देता हूं, डॉट बोल देता हूं बच्चे, इसे डॉट बोल देता हूं, करंट इंटर कर रहा होगा। अब देखो सर, आपने इस पूरे टर्न्स को एनएच बोल दिया है, इस पूरे टर्न्स को आपने एनएच बोल दिया है, तो और इतने से टर्न्स को आपने एनएल बोल दिया है। जितना भी आपने टेपिंग किया है उसको मैंने एनएल बोल दिया है अपने हिसाब से। अब देखो सर कि अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इतने से की मैं बात करूं इस पोर्शन की, तो आप कोई बता सकता है मेरे को कि बच्चे यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? मैंने बता दिया कि टोटल टर्न्स आपके पास एनएच है, और ये टर्न्स मैंने जहां पे टेपिंग कर रखा है इसको मैंने बोल दिया बच्चे एनएल। तो कोई बता सकता है कि ये टर्न्स कितने होंगे? अरे सिंपल ना सर, एनएच माइनस एनएल, एनएच माइनस एनएल। तो सर ये एनएच माइनस एनएल टर्न्स होंगे सर। अगर सर ये NH माइनस एनएल टर्न्स होंगे, स्विच आपका क्लोज हो चुका है, स्विच आपका क्लोज हो चुका है। देखो भैया, स्विच आपका क्लोज हो चुका है। देखना यहां पे आप क्या गलती करते हो, बड़े ध्यान से सुनते जाना, यहां पे क्या गलती करते हो ना। देखो सर, स्विच आपका क्लोज हो चुका है और ये जो लोड है, तो इसके अक्रॉस भी आपका लोड के अक्रॉस भी वोल्टेज आपका VL है, और यही वोल्टेज आपका, ये जो वोल्टेज है यही इसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा, ये जो होगा यही इसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा। अब देखो सर, ये टर्न्स हमारे को पता चल गए। अब देखो सर, यहां से ये आईएल करंट आई, आईएल करंट आई, आईएल करंट आई, इसने अपना पाथ कवर किया, इसने अपना पाथ कंप्लीट किया, अपना पाथ इसने कंप्लीट किया। अब देखो सर, आईएच करंट आपकी ये थी, तो इधर भी आपके पास आईएच ही जारी होगी सर, इधर भी आपके पास आईएच ही जारी होगी। मानते हो ना, क्लोज पाथ होगा। तो सर ये बताओ कि यहां पे जो करंट होगी, यहां पे दो डायरेक्शन में आपके पास करंट मिलने वाली है बच्चे, यहां पे दो डायरेक्शन में आपको करंट मिलने वाली है। एक तो मिलेगी, देखो यहां पे जो करंट मिलेगी ना बच्चे, एक तो मिलेगी सर आईएल माइनस आईएच, एक मिलेगी आपके पास आईएच माइनस आईएल। तो सर इनमें से मैं कौन सी करंट को लूं? आईएल माइनस आईएच को प्रीफर करूं या आईएच माइनस आईएल को प्रीफर करूं? आपके दिमाग में दो क्वेश्चंस आएंगे सर। यहां पे आईएच आया तो आईएल को इधर निकाल दिया, तो हम नेटवर्क में पढ़ते हैं सर कि यहां पे या तो आप आईएच माइनस आईएल कर दो, या आप ऐसे भी बोलो सर आईएल माइनस आईएच भी यहां पे बन रहा है। तो सर कौन सा हम प्रीफर करें? ये दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। देखो बच्चे, मैं इस कंफ्यूजन को दिमाग से मिटा देता हूं, इसको डायरेक्टली क्रॉस कर देता हूं, इसको क्रॉस कर देता हूं कि भैया ये तो आपको यूज करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? अब देखो, अब देखना बड़े ध्यान से कि बच्चे ये बताओ कि आपने वोल्टेज दिया, वोल्टेज के बाद करंट डेवलप हुआ, और करंट डेवलप के बाद एमएमएफ क्रिएट हुआ। अरे ये तो पता है ना मेरे भाई, आपने एसी वोल्टेज दिया, वोल्टेज देने के बाद आपके पास क्या होता है भैया? करंट का डेवलपमेंट होता है सर, करंट का डेवलपमेंट होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इस वाइंडिंग के जो भी होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स और ये करंट आपको मिल जाता है, इसे सर हम एमएमएफ बोलते हैं। और सर जो ये एमएमएफ होगा, इससे हमारे को फ्लक्स मिल जाता है, क्योंकि फ्लक्स इक्वल्स टू एमएमएफ बाय क्या होता है मेरे भाई? एमएमएफ बाय रिलक्टेंस होता है सर। अगर एमएमएफ बाय रिलक्टेंस होता है सर, तो इससे हमारे को इंड्यूस्ड एमएमएफ मिलता है एंड डी5/dt, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे को मिल जाएगा सर। यही होता है प्रोसेस। तो सर देखो, ये देखो सर, यहां पे ये जो वाइंडिंग बना रखी है आपने, जो यहां पे वाइंडिंग बना रखी है ब्लैक सी, ओके। तो देखो सर, इसके अंदर ये करंट आया, ये करंट ऐसे जा रहा होगा ना भैया, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे का जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। बड़े ध्यान से सुनते जाओ, ऐसे जा रहा होगा सर, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। तो सर ये वाइंडिंग में करंट, देखो ये कोर थी, यहां पे पहले एक कोर थी, कोर पे मैंने, कोर तो समझ रहे हो ना, ये कोर थी बच्चे, इस कोर पे मैंने पूरी वाइंडिंग लपेट दी है, एक सिंगल वाइंडिंग। जब इस कोर पे पूरी वाइंडिंग मैंने लपेट दी, तो बच्चे आप बताओ कि मेन फ्लक्स जो होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा? सर राइट हैंड कर्ल रूल लगा दो ना सर, ये हम इन फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो ये जो थंब होगा हमारे को फ्लक्स बता देगा। तो आप बोल दोगे सर कि यहां पे सर जो फ्लक्स होगा वो कुछ इधर होगा कि नहीं होगा? मेन फ्लक्स बताओ बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ, क्या मेन फ्लक्स इधर होगा कि नहीं होगा? मेन फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? अपवर्ड होगा, ठीक है, ठीक है सर। यहां से यहां तक तो ये प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे क्या होता है सर? आगे देखो,
बच्चे ये मानते हो ना कि यहां से लेके यहां तक VH आपको दिख रहा है। अगर यहां से लेके यहां तक आपको VH दिख रहा है तो बच्चे ये जो वोल्टेज है आपको क्या कम नहीं दिख रहा? आपको इसके कंपेयर में आपको ये वोल्टेज कम नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना मेरे भाई। सर ये तो इतना ही टेप किया है, इसमें तो पूरा वोल्टेज है सर, इसमें पूरा वोल्टेज है, तो सर VH ग्रेटर देन VL है ना सर? VH ग्रेटर देन VL है ना सर? मानते हो ना कि सर VH ग्रेटर देन VL है सर? अब देखो ये वोल्टेज कम है इसके कंपेयर में। अगर सर ये वोल्टेज कम है तो आपने बताया है कि अगर भैया लो वोल्टेज हो, HV हो और ये दोनों चीजें हो, अगर लो वोल्टेज हो मेरे भाई, लो वोल्टेज हो तो हाई करंट होती है सर, और अगर हमारे पास हाई वोल्टेज हो तो हमारे को लो करंट मिलती है सर। ऐसा मानते हैं ना, ऐसा मानते हैं कि अगर हाई वोल्टेज हो तो लो करंट मिलती है, और आपके पास अगर वोल्टेज कम हो तो आपको हाई करंट मिलती है। तो मेरे भाई ये बताओ कि यहां पे जब आपके पास IL इस लोड के अंदर ट्रेवल कर रही है, ऐसे KVL लगा रही है सर, ये ऐसे KVL जब इसने लगाया तो आप ये बताओ कि जो IL ज्यादा हुई या आपकी IH ज्यादा हुई? मेरे को ये बताओ बच्चे कि IL ज्यादा करंट हुई या IH ज्यादा हुई? IL को ज्यादा बताओगे या IH को ज्यादा बताओगे? बताओ भैया, IH ज्यादा है या IL ज्यादा है? तो आप बोलोगे ना सर बिल्कुल, यहां पे वोल्टेज कम है तो यहां पे करंट ज्यादा है, यहां पे वोल्टेज कम है तो करंट ज्यादा है, तो सर ये IL ज्यादा है, तो सर यही तो मैं प्रीफेबल लूंगा सर, यही तो मैं प्रीफेबल लूंगा सर। ये करंट अब इसके अंदर फ्लो हो रही है सर, अब ये करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है मेरे भाई, तो अब देखो कि सर ये इसका अपोज कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? यहां पे जो करंट होगी इसका अपोज कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? जो मेन करंट होगी उसका ये अपोज कर रही है सर, IL करंट कर रही है ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो सर देखो अगर ये इसका अपोज कर रही होगी सर, तो अपोजिशन जब इसने इसका किया सर, तो इसी प्रोसेस को तो बच्चे बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर में जो पावर का ट्रांसफर होता है वो इंडक्शन प्रोसेस से ही होता है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं बोल सकते हो। हम बोलते हैं कि सर ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें इंडक्शन प्रोसेस और कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू यहां पे पावर का ट्रांसफर होता है। समझ में आया? तो सर देखो यहां तक इसको अपोजिशन देने वाला कोई नहीं था, इस वाइंडिंग को अपोजिशन देने वाला कोई भी नहीं था। तो सर ये जो यहां से लेके यहां तक की वाइंडिंग है सर, ये यहां से लेके यहां तक की वाइंडिंग है, ये तो सर इंडक्शन का काम करेगी मेरे भाई, ये इंडक्शन का काम करेगी सर। और सर लेकिन ये जो यहां से लेके यहां तक की वाइंडिंग है सर, ये आपके पास कंडक्शन का काम करेगी सर। तो सर जो टोटल पावर का ट्रांसफर हो रहा है सर, वो कंडक्शन और इंडक्शन के थ्रू आ रहा है। अब आप ये बोलोगे सर ये जो वाइंडिंग है ना आपने इसको इंडक्शन कैसे बता दिया? अरे मेरे भाई देखो देखो आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में ना एक क्लियरिटी से एक कंसेप्ट घुसेगा, एक क्लियरिटी से एक कंसेप्ट घुसेगा। मेरे भाई यहां पे आपको पता चल गया कि सर यहां पे दो वाइंडिंग में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दो वाइंडिंग में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मैं इसी को मैं टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बना देता हूं, इसी को मैं टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बना देता हूं, मान लो देखो इसी को मैं टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बना देता हूं, आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये कोर डाल दी बीच में, ये कोर डाल दी बच्चे, और ये आपके पास इधर आपके पास सेकेंडरी साइड, दिस इज सेकेंडरी साइड। अब देखो सर, देखो सर, अब जो ये आपके पास देखो दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके सर, अब मैं रिपीट करूंगा, चिंता मत करो बच्चों, रिपीट करूंगा, डोंट वरी। ओके दोबारा करूंगा। अब देखो इससे ज्यादा समझ में आएगा आपको ये प्रोसेस कि सर ये वाइंडिंग है। आप ये क्या मानते हो कि सर जो ये वाइंडिंग है, अगर इस वाइंडिंग की मैं बात करूं तो सर ये जो वोल्टेज होगा इस वाइंडिंग का, यहां से अगर इसको मैं बोल दूं सर दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सी पॉइंट बोल देता हूं सर, ए से बी तक ये पॉइंट ए, ओके, और ये बी पॉइंट, ओके सर ए से बी तक जो पॉइंट है आपके पास, ओके, ये यहां पे वोल्टेज कितना है सर? आप बोलोगे सर VH माइनस VL,
VH माइनस VL, इसको VL को माइनस कर सकते हो ना बच्चे। इसके अक्रॉस में वोल्टेज जो होगा, यहां से यहां तक जो वोल्टेज होगा कितना होगा, AB के अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा बच्चे, VH माइनस VL नहीं होगा क्या, बताओ क्या VH माइनस, कंडक्शन समझाऊंगा चिंता मत करो। ओके, क्या VH माइनस VL नहीं होगा क्या, होगा ना, तो आप बोल दोगे VH माइनस VL। तो बच्चे यहां पे हो गया सर आपके पास IH, सर करंट भी यही आ रहा था ना, करंट भी यही आ रहा था IH। सेकेंडरी वाइंडिंग मैंने उठा के यहां पे डाल दी सर, सेकेंडरी वाइंडिंग मैंने उठा के यहां पे डाल दी सर, सेकेंडरी वाइंडिंग जैसे ही यहां पे डाली सर, तो अब देखो सर सेकेंडरी वाइंडिंग, देखो सर ये सेकेंडरी वाइंडिंग हमने यहां पे डाल दी, तो सर देखो यहां पे देखो सर, इस सेकेंडरी वाइंडिंग यहां पे क्या है मेरे भाई, IL माइनस I ऑफ H। ओके, IL माइनस I ऑफ H, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है सर, प्लस माइनस VL। ठीक है, तो सर यहां पे जो प्रोसेस है सर, यहां पे जो प्रोसेस है सर, कौन सा है, इंडक्शन प्रोसेस। ओके, अब देखो सर, जब ये वाइंडिंग यहां से यहां तक थी कोई दिक्कत नहीं थी, यहां से टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से हमारे को क्लियरली अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि ये इंडक्शन प्रोसेस का काम कर रही है, ये वाइंडिंग ने तो बता दिया। अब देखो सर, ये पूरी वाइंडिंग आपने कोर पे लपेट रखी है मेरे भाई, इस कोर पे लपेट रखी है आपने, पूरी वाइंडिंग लपेट रखी है, इस पे अच्छे से लपेट रखी है। अगर इस कोर पे लपेट रखी है तो सर देखो यहां से लेके अगर यहां तक, ए से लेके बी तक देखो, क्या इस करंट को कोई अपोजिशन करने वाला था, आप बोलोगे नहीं सर, तो इसके कारण मेन फ्लक्स किधर आ रहा था, ऊपर आ रहा था सर, आ रहा था कि नहीं आ रहा था मेरे भाई, आ रहा था कि नहीं आ रहा था सर, आ रहा था ना। तो देखो सर, इसके अंदर आपका मेन फ्लक्स ऊपर आ रहा था। अब देखो सर, इस पूरी वाइंडिंग में अगर मैं बात करता, इस करंट के कारण तो मेन फ्लक्स आपका ऊपर की ओर आ रहा था। अब सर जैसे ही हमने लोड कनेक्टेड किया, तो सर कंडक्शन प्रोसेस एक्शन में आ चुका है, क्योंकि अगर करंट होगा तो वहां पे भैया फ्लक्स भी होगा, और फ्लक्स होगा तो भैया वहां पे ईएमएफ भी वो क्रिएट करा रहा होगा, उसका अपोजिशन कर रहा होगा, वो जिसके कारण वो क्रिएट हो रहा होगा। लेंज बोलता है ऐसा कि जिसके कारण वो क्रिएट हो रहा होगा उसका ये अपोज करेगा मेरे भाई। तो सर यहां पे देखो, सिंपल भाषा में समझो कि अगर लोड लगाया, क्लोज पाथ बनाया, करंट होगी तो ये पहले वाले फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा सर। देखो ये करंट गई। अब मेरे भाई ये बताओ कि ये जो करंट है, ये करंट, अगर ये करंट को आप ऐसे मानते हो, ये करंट जाएगी ऐसे, जाएगी कि नहीं जाएगी, जा रही है ना। अब इसमें राउंड कर रखा है ना आपने, राउंड कर रखा है मेरे भाई, इस पूरी कोर पे आप इस IH को ऐसे मानते हो कि नहीं मानते हो, एक बार बताओ, इस IH को ऐसे मानते हो कि नहीं मानते हो कि सर ये ऐसे जा रही, तो वाइंडिंग में तो ऐसे रोटेट कर करके जा रही है ना सर, ये वाइंडिंग में तो ऐसे रोटेट कर करके जा रही है ना पूरी वाइंडिंग में, मानते हो ये चीज। अब ये बताओ कि जब आपके पास करंट का डायरेक्शन ऊपर है, ये करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड था, तब आपके पास ये रोटेशन आपने बताया, जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड था। अब करंट का डायरेक्शन मेरे भाई अपवर्ड है, तो मेरे भाई जो पहले वाली करंट थी उसके अपोजिशन में ये करंट नहीं आने वाला क्या मेरे भाई, ऐसे नहीं आने वाली क्या, ये करंट ऐसे नहीं आने वाले क्या मेरे भाई। समझो कि जब पूरी करंट आपकी ऐसे ट्रांसफर हो रही थी, तो मेरे पास वाइंडिंग में करंट ऐसे थी, ऐसे फ्लो हो रही थी, लेकिन जब करंट का डायरेक्शन, इस IL माइनस IH का डायरेक्शन आपका अपवर्ड है सर, अगर इसका डायरेक्शन अपवर्ड है सर, तो आप इसको अपोजिट ही तो फ्लो होगी ना मेरे भाई करंट।